एक पेरेंट भी अगर रोज डांट रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि शब्दों की वैल्यू ही खत्म हो गई, क्योंकि शब्दों का अब सामने वाले के ऊपर असर होना कम हो गया. सो द पावर टू इन्फ्लुएंस, द पावर टू ट्रांसफॉर्म, द पावर टू डिसिप्लिन खत्म हो जाता है. तो अपनी पावर को संभाल के रखना है. हर रोज सुबह पहला 1 घंटा अपने लिए टाइम होना चाहिए. सुबह उठकर फोन सबसे पहले कौन देखता है? एनर्जी डिप्लीटर. एनर्जी डिप्लीटर. सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो हमें एज अ प्रोफेशनल करनी है कि फोन का सही यूज. फोन का सही यूज. जब हमारे पास फोन नहीं थे, तो जब हम घर पहुंच जाते थे तो हम घर पे होते थे. अब जब हम घर पहुंच जाते हैं तो भी हम ऑफिस में हैं. इट्स नॉट दैट नॉट टू यूज द फोन, बट डोंट यूज द फोन फॉर ऑफिस वर्क. बिकॉज with messages, with emails, with phone calls, if your mind is constantly at work, तो ये माइंड रेस्ट कब करेगा? आज इंडिया में डिप्रेशन रेट इतना हाई क्यों है? इंडिया नंबर 1 है इस साल पूरे विश्व में. ये हाई इसलिए है क्योंकि हमारे मन थके हुए हैं. वी आर टायर्ड माइंड्स. टायर्ड माइंड मीन्स बैटरी. तो एक कट ऑफ टाइम अपने लिए शाम को रखिए. एंड अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नियम बना ले, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए कि लेट्स से सुबह से शाम काम करते हैं लोग, तो फिर 8 o'clock, सपोज 8 o'clock, सो 8 o'clock इज अ कट ऑफ टाइम कि 8 o'clock के बाद कोई ऑफिस कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं करेगा अनलेस इट्स अ क्राइसिस. एंड क्राइसिस बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं होता उनके लिए रोज ही क्राइसिस हो जाते हैं. अर्जेंट है, अर्जेंट, जल्दी करो, अर्जेंट है. नो, इट इज फॉर योर गुड दैट यू अलाउ पीपल टू रेस्ट एट होम, बिकॉज रेस्टेड माइंड्स विल वर्क बेटर टुमारो. टायर्ड माइंड्स विल नॉट वर्क वेल टुमारो. द रीजन वाई वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम इज बिकॉज द माइंड इज टायर्ड. थके हुए मन को चला रहे, काम कर रहे हैं. कर सकते हैं कट ऑफ टाइम. कितनी देर कट ऑफ होना चाहिए किसी का ऑफिस से? 12 आवर्स. वेरी गुड. तो इसका मतलब शाम के 8 से सुबह के 8. शाम के 8 से सुबह के 8. यस. नो ऑफिस फोन कॉल, नो ऑफिस मैसेजेस, नो ऑफिस ईमेल्स. अगर रात को सोने से पहले आपने कोई ईमेल पढ़ ली, कोई मैसेज पढ़ लिया, आप सो गए, सिर्फ शरीर सोता है फिर, क्योंकि मन को काम दे दिया आपने सोने से पहले. जो रात को अच्छा नहीं सोते हैं, और वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप सोए हुए हैं, लेकिन जिनका मन रात को अच्छा नहीं सोता है, वो मन थका हुआ मन है. जिनका मन रात को अच्छा नहीं सोता है, उनके शरीर पे सीधा असर पड़ता है उस बात का. बिकॉज स्लीप इज फॉर नरिशिंग द माइंड, हीलिंग द बॉडी. तो शरीर के हर ऑर्गन ने ठीक होना है रात को नींद में. लेकिन रात को सोने से पहले कुछ पढ़ लिया. चल, सोने से पहले तो क्या पढ़ा, आधी रात को नींद खुली, उठे, 5 मिनट नींद खुल गई है, अब 5 मिनट क्या करेंगे? 5 मिनट क्या करेंगे? फिर कुछ पढ़ लेंगे. ये सिर्फ एक आदत है और कुछ नहीं है. ये सिर्फ एक आदत है और इस आदत को हमें चेंज करना है कि 8 to 8 नो ऑफिस. 8 to 8 नो ऑफिस एंड 10 to 8 नो टेक्नोलॉजी. नो टेक्नोलॉजी. स्क्रीन को बार बार देखना, वो भी मन को एकाग्र होने नहीं देता है.
अंदर कुछ ना कुछ डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, मन को साइलेंट होने नहीं देता है। इमोशनल हेल्थ लो क्यों है? इमोशनल हेल्थ ठीक करनी है तो इमोशनल डाइट ठीक करनी है। इमोशनल डाइट किससे बनती है? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। वॉट वी वॉच, रीड, लिसन इज इमोशनल डाइट. So what we watch, read, listen will create our thoughts. अब सुबह सुबह अगर हमने न्यूज ऑन कर दी या सुबह सुबह हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो वॉच, रीड, लिसन कौन सी क्वालिटी का हो गया? वॉच, रीड, लिसन कौन सी क्वालिटी का हो गया? नेगेटिव. उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना. अगर इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है तो इमोशनल डाइट को ठीक करना है.